ही नहीं चल सकता। पुत्र सोचता है पिता के बिना कुछ नहीं हो सकता है। बेटी सोचती है कि हमारे पिता ही हमारे सब कुछ हैं। भाई सोचता है कि इसके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये संपूर्ण जितने भी बहुत अधिक प्रेम करने वाले हैं, जब हमारा शरीर शांत हो जाता है तो शीघ्र से शीघ्र हमें चारपाई से नीचे उतार लेते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि जितनी जल्दी इनकी जो है मिट्टी को ठिकाने लगाया जा सके उतनी जल्दी लगाओ, और जो है तुरंत उन तैयारियां हो जाती हैं और अंत में जाकर के हमें शमशान में जाकर के हमारा दाह संस्कार वगैरह कर दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि ये पंच तत्वों का शरीर पंच तत्व मिल जाता है, जो बहुत अधिक हमारे जो चिंता करने वाले होते हैं वो कुछ दिन का शोक बना के फिर अपने कार्यों में लग जाते हैं। कहने का मतलब यह है, जब तक हमारे अंदर ईश्वर का अंश है, आत्म तत्व है, तब तक हमारी आंख देख सकती है, कान सुन सकते हैं और हम अपनी जिह्वा से स्वाद ले सकते हैं। और जिस दिन ये तत्व निकल जाता है उस दिन हम मिट्टी के ढोले हो जाते हैं और हमारे अपने ही हमें ठिकाने लगा देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो ईश्वर का जो तत्व है वो हमें हमेशा सही और गलत कार्य करने के लिए आगाह करता है, सचेत करता है। जब हम कोई अच्छा कार्य करने के लिए चलते हैं तो हमें अंदर से आवाज आती है, हां तुम ये अच्छा कार्य करो, इससे किसी का भला हो जाएगा, किसी का अच्छा हो जाएगा, किसी का कल्याण हो जाएगा, किसी गरीब की मदद हो जाएगी, किसी बीमार का आप इलाज करा दोगे, किसी अशिक्षित को शिक्षा दे दोगे, अपने देश का कोई कार्य कर दोगे। यानी अच्छा जो कार्य जब चलने करने के लिए निकलते हैं तो हमारे अंदर से ये आवाज आती है, और जब हम ये अच्छा कार्य कर लेते हैं तो हमें एक अपूर्व प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है, एक शांति मिलती है और हमें हमारा दिल खुश होता है। और जब जब हम गलत कार्य करने के लिए निकलते हैं तो अंदर हमसे हमें जो है आवाज आती है, नहीं ये गलत कार्य मत करो, इससे किसी का अहित हो जाएगा, किसी को पीड़ा पहुंचेगी, देश का अहित हो जाएगा, समाज का अहित हो जाएगा, कोई मानवीय मूल्य टूट जाएगा, और ये कार्य आप न करें। और हम जब अंदर की आत्मा की आवाज को दबा करके और फिर भी हम गलत कार्य करते हैं तो हमें एक जो है अंदर से एक ऐसी चीज घिनौनी कोई चीज हमारे अंदर से आवाज आती है कि तुमने आज जो गलत किया है, और हम जो है अशांत हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है, हमारे अंदर जो ईश्वर का तत्व बैठा हुआ है, जब जब हम उस तत्व के आदेश को मानते हैं, उसके अंदर की आवाज को सुनते हैं, तब तक हम सही रास्ते पर रहते हैं। और जब जब हम उसकी आवाज को सुनना बंद कर देते हैं, एक के बाद दूसरा हम कार्य करते हुए चले जाते हैं, तो उस पर्दे पड़ते जाते हैं, फिर अंदर से वो आवाज आनी भी बंद हो जाती है। और जब व्यक्ति सही कार्य करता है तो उसकी जो है जो उसकी आत्मा पर, ईश्वर के अंश पर जो पर्दे पड़े हुए हैं, वो परत पड़ी हुई हैं, वो परत हटती हुई चली जाती हैं और वो विकसित होता हुआ चला जाता है। उसके अंदर उसका जो है, यानी उसके अंदर जो है उसकी क्षमता बढ़ती चली जाती है, उसका व्यक्तित्व बढ़ता चला जाता है, उसका ज्ञान बढ़ता चला जाता है, उसकी बुद्धि बढ़ती चली जाती है, और धीरे धीरे करके वो व्यक्ति एक जो है ईश्वर की तरफ अग्रसर होने लगता है और समाज में हमेशा अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। उसकी एक समाज में पहचान बन जाती है, और जो है पहचान बनने के बाद यानी हम जो है ईश्वर के नजदीक पहुंच जाते हैं। कहते हैं ईश्वर और इंसान दोनों एकाकार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति हो जाती है तो हम जो है यानी जब अपनी आत्मा को कितना विकसित करते हैं, ईश्वर के तत्व को कितना विकसित करते हैं, ये अच्छे और बुरे कार्य ही हमारी आत्मा को जो विकसित करते हैं, हमारे व्यक्तित्व को विकसित करते हैं। इसलिए हमें जो है हमेशा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, और हमें जो है जब हम अच्छे कार्य करते रहेंगे तो वास्तव में हम जो है एक पूर्ण मानव होंगे, और पूर्ण मानव होंगे तो हम अपने प्रत्येक कार्य को ठीक प्रकार से कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई कार्य हमारा अपूर्ण नहीं रह सकता है, और हमारे अंदर एक इस प्रकार का साहस उत्पन्न हो जाता है, यानी ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे हम कर नहीं सकते। और हमारे अंदर जो है एक उत्साह, जोश और उमंग की भावना पैदा हो जाती है, एक इस प्रकार की शक्ति आ जाती है कि हम हर एक कार्य कर सकते हैं। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं कर सकता है, और ये भावना उसी व्यक्ति के अंदर आती है जो जो है धार्मिक होता है, पूर्ण होता है और ज्ञान संपन्न होता है, जिसकी सोच हमेशा अच्छी होती, सकारात्मक सोच होती है। वो व्यक्ति संसार का कोई भी कार्य कर सकता है, और जो व्यक्ति गलत कार्य करता है वो उसकी सोच मर जाती है। वो हमेशा भयभीत रहता है कि कहीं हम पकड़ न जाएं, कहीं हमारे साथ कोई उल्टा सीधा न कर दे, ये प्रकार की भावना रहती है। यानी कहने का मतलब ये है
यदि आप अच्छे कार्य करते हो तो आप जो है एक शेर पुरुष की तरह हो जाते हैं, आपको कोई छेड़ नहीं सकता। और इसीलिए कहा गया है अश्वं नैव गजं नैव व्याघ्रम नैव नैव च अजापुत्रम बलिम तथा देवो दुर्बल घातका। अश्वं नैव घोड़े की नहीं, गजन नैव हाथी की नहीं, व्याघ्रम नैव नैव च और शेर की तो कभी नहीं, अजापुत्रम बलिम ददात बकरी के बच्चे की बलि दी जाती है, देवो दुर्बल घातका। अब यहां पर बकरी के बच्चे की बलि दी जाती है, अजापुत्र की बलि दी जाती है। इसका मतलब यह है बकरी का बच्चा वो व्यक्ति है जो हमेशा गलत कार्य करता है, वो जो है हमेशा मैं करता रहता है, अपने लिए सोचता है, केवल अपना ही पोषण करता है, अपना ही जो है धन संपत्ति अपने पास इकट्ठी करना चाहता है, अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाहती है, वो अजापुत्र होता है। और जो है सिंह की सोच वाला व्यक्ति होता है, वो हमेशा दूसरों की भी चिंता करता है, वो जो है हमेशा लोक कल्याण की चिंता करता है, देश के बारे में सोचता है, परिवार के बारे में सोचता है, अपने सुधार के बारे में सोचता है। तो हमें जो है व्याघ्र बनना है, अच्छी आदतों से युक्त पूर्ण मानव बनना है, हमें सच्चा जो है धार्मिक बनना है, सच्चा देशभक्त बनना है, सच्चा पारिवारिक व्यक्ति बनना है कि हम जो है समाज के काम आ सकें, देश के काम आ सकें, अपने मोहल्ले पड़ोस के काम आ सकें, अपने परिवार के प्रति एक व्यक्ति के साथ काम आ सकें। हमें इस तरीके का अपना विकास करना है और हमें जो है पूर्ण मानव बनना है। और पूर्ण मानव बन करके यदि हम कार्य करते हैं तो वास्तव में हम धर्म का आचरण करते हैं, हम जो है मानवीय मूल्यों का व्यवहार सीखते हैं और हम एक पूर्ण मानव बनते हैं। धन्यवाद।